किडनी डिसीज के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था और जब मैं देखा कि किडनी की बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और आश्चर्य नहीं भी हुआ। आप कहेंगे सर आश्चर्य भी हुआ और नहीं भी हुआ। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप सोचते ही नहीं है, जो आपके दिमाग में ही नहीं है और ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किडनी बीमारी हो या किडनी की बीमारी ना हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर हार्ट डिसीज़ हो या किसी भी तरह की दवाई खा रहे हो या ब्यूटी ट्रीटमेंट कर रहे हो या फिर कॉस्मेटिक्स लगा रहे हो, हर एक के लिए ये ज़रूरी है। किडनी फेल्यूर इतनी ज़्यादा मात्रा में क्यों बढ़ रहा है? इसके कुछ हिडन सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ और ये हिडन सीक्रेट्स ऐसा हो सकता है कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। कहते हैं ना ये तो कभी सोचा ही नहीं था। तो ये ऐसा वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं उनको पता ही नहीं किडनी खराब है। कहीं वो आप तो नहीं या कोई आपका रिलेटिव तो नहीं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये पॉइंट्स अगर आपके आस-पास किसी को भी है या फिर आपको भी है, तो एक बात याद रखिए, आपकी किडनी खतरे में है या ऑलरेडी फेल हो चुकी है, आपको पता नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या है जो हिडन राज कहे जाएंगे किडनी फेलियर के, और फिर खुद को भी सेव करते हैं और अपने रिलेटिव्स को भी सेव करते हैं। सबसे पहली गलती हम जो कर रहे हैं, हम किडनी फेलियर को एक अलग बीमारी मानते हैं। ऐसी बीमारी जिसका पहले पिछले किसी बीमारी से संबंध नहीं है। फॉर्चुनेटली डायबिटीज वालों को ये पता है कि डायबिटीज के कारण किडनी खराब होती है। लेकिन बाकी ब्लड प्रेशर वाले थोड़ा मान लेंगे कि ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी खराब होती है। अब ये 2 बीमारियाँ छोड़ दी जाए, तो बाकी कोई भी मरीज़ ये नहीं मानता कि उसकी किडनी खराब होने में उसकी प्रीवियस बीमारी का हाथ है। चलिए मैं इसको खुलासे से आपको बताता हूँ। आपकी कोई भी बीमारी हो, आप कहेंगे सर डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन अगर है, तो भी डिप्रेशन की वजह से ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री चेंज होती है, न्यूरोकेमिकल चेंज होती है। अगर आप स्ट्रेस में भी है, तो ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स में बदलाव आता है। हैप्पी हार्मोन ऑक्सीटोसिन जैसा रिलीज़ ही नहीं होगा। स्ट्रेसफुल हार्मोन रिलीज़ होगा एड्रेनालिन एंड देन कॉर्टिसोल। जब ये एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल रिलीज़ हो रहे हैं, याद रखिए कॉर्टिसोल, यह है स्टेरॉइड हार्मोन। आपको ये तो पता है कि स्टेरॉइड से किडनी खराब होती है, पर आपको ये नहीं पता कि स्ट्रेस से किडनी खराब होती है। आप कहेंगे सर ऐसा नहीं होता। मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखिए, स्ट्रेस की वजह से रिलीज़ होता है कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोल ये अपने आप में एक स्टेरॉइड है। अब बाहर का स्टेरॉइड लो तो किडनी डैमेज होगी और अंदर ही अंदर स्टेरॉइड तैयार हो तो भी किडनी डैमेज होगी। सो ये जो है ना हिडन चीज़ें, ये आपको पता रहना ज़रूरी है। तो जब भी किसी की किडनी खराब हो, तो सबसे पहला सवाल हम पूछते हैं, पेन किलर तो नहीं खा रहे थे, स्टेरॉइड्स तो नहीं खा रहे थे, ब्लड प्रेशर तो नहीं था और डायबिटीज़ तो नहीं था। ये 4 के अलावा पूछना सीखिए, स्ट्रेस तो नहीं था। और मुझे पता है आप कभी भी स्ट्रेस के बारे में नहीं सोचते। आपको लगता है सर स्ट्रेस से तो छोटी-मोटी बीमारी होती है, इतनी बड़ी बीमारी कैसे होगी? लेकिन याद रखिए, कॉर्टिसोल आपके पूरे शरीर को तहस-नहस कर सकता है। और अगर जनरल डिस्कशन करूँगा तो लोग मानेंगे कि स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियाँ होती है। लेकिन ये मानने वाले बहुत कम मिलेंगे कि स्ट्रेस से डायरेक्ट किडनी खराब हो सकती है, किडनी पूरी तरह से कंप्लीट फेल्योर में जा सकती है। आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है ये जानकारी इम्पोर्टेंट है, तो लाइक एंड शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वो जो बेल आइकन है ना, उसको भी ऑल कर दीजिए ताकि इतना यूनिक और हिडन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो अभी आपने देखा कि स्ट्रेस का और किडनी का कनेक्शन कैसा है और किडनी कैसे फेल हो सकती है स्ट्रेस के कारण। अगर आपको ये जानकर अवेयरनेस आया होगा तो लिखिए अवेयरनेस, और ये जानकर स्ट्रेस आया होगा, देखिए स्ट्रेस में रहिए मत, नीचे लिख दीजिए कमेंट में स्ट्रेस। बिकॉज़ मैं जान जाऊँगा कि ये मैसेज आप तक पहुँच गया है, तो आपको स्ट्रेस फ्री रहने का एक और कारण मिल जाएगा। और घबराइएगा नहीं, सॉल्यूशंस भी हम ही प्रोवाइड करते हैं, सो डोंट वरी। आप कहीं भी जाकर रिलैक्सिंग एटमॉस्फियर में रहिए, स्ट्रेस को कम कीजिए, जो भी चल रहा है, छोड़ दीजिए ना उन पर, थोड़ा रिलैक्स रहिए, आपकी किडनी सेफ रहेगी। तो ये होगा फर्स्ट पॉइंट
सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग बार बार बताने के बावजूद भी किडनी के टेस्ट करते हैं, यूरिया, ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन, और ये दो टेस्ट जैसे उनको दिखते हैं नॉर्मल है, खुश हो जाते हैं। ये खुशी नहीं है, ये अंधा विश्वास है, अंधविश्वास भी नहीं, अंधा, अंधा विश्वास। देखो ये जो टेस्ट है ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन, ये बहुत लेट स्टेज का इंडिकेशन देते हैं, मतलब किडनी खराब हो चुकी है, 5% खराब हो गई, रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे, 10% खराब हो गई, रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे, 15-20% भी खराब हो गई तो शायद रिपोर्ट नॉर्मल आए, क्योंकि दोनों किडनीज कंपनसेट करती है। ये कंपनसेटेड बिहेवियर में किडनी ज्यादा काम करती है, मतलब पहले 100% किडनी काम करती थी, अब सिर्फ 50% काम कर रही है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा इफर्ट्स लेकर यूरिया क्रिएटिनिन को नॉर्मल मेंटेन करती है। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा 30% किडनी डैमेज हो गई लेकिन यूरिया क्रिएटिनिन शायद नॉर्मल हो। सो यूजुअली 30% किडनी जब डैमेज हो जाती है, जनरली उसके बाद यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है। सो यूरिया, ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन ये सही मापदंड नहीं है जानने के लिए किडनी खराब है। लेकिन आप कहते सर मैं तो हर साल पूरी जांच करता हूँ सर, मैं तो ब्लड चेकअप करता हूँ, मैं हेल्थ चेकअप करता हूँ, यूरिया क्रिएटिनिन हर साल देखता हूँ और नॉर्मल देख के मैं खुश हो जाता हूँ। वो गलत खुशी है, टिकेगी नहीं। ये मैं जानबूझ के चाहता हूँ आपके दिमाग के अंदर घुस जाए। अगर आपको सही मायने में कोई टेस्ट चाहिए जो जल्दी से जल्दी आपके किडनी फेलियर को पकड़ सके, वो है यूरिन फॉर माइक्रोअल्ब्यूमिनुरिया एक। दूसरी जो है एस्टिमेटेड सॉरी दूसरी जो है वो कैलकुलेटेड EGFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये थोड़ा सा जल्दी आपको बताएंगे, लेकिन क्या ये परफेक्टली बताएंगे? ये भी परफेक्टली नहीं बताएंगे, ये भी परफेक्टली नहीं बताएंगे। तो आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा जल्दी? मैं बता दूं आपको, साइलेंट प्रोग्रेशन होता है, पता ही नहीं चलेगा, ऐसा भी हो सकता है। सर सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सॉल्यूशन है, कोई भी क्रॉनिक बीमारी हो, मतलब कई सालों से चलती आ रही बीमारी हो, इसको लाइटली मत लीजिए। और अगर बहुत दिनों से आप कोई दवाई खा रहे हो, उसको भी लाइटली मत लीजिए, आपकी किडनी खतरे में मान के चलिए। देखिए ज्यादा एहतियात बरतोगे तो ज्यादा बेहतर है, और रिपोर्ट के भरोसे रहोगे तो बहुत खतरनाक लेवल से किडनी डैमेज हो जाएगी। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पेशेंट देखना, ये किडनी 3rd स्टेज, 4th स्टेज, 5th स्टेज फेलियर में ही आते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके चहेतों की किडनी बचे, आपके जान पहचान वालों की किडनी बचे, ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि कोई भी क्रॉनिक बीमारी हो या कोई भी लंबे समय से दवाई चल रही हो तो वो अलर्ट हो जाए। आप भी चाहते हैं ना वो अलर्ट हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट था, तो कमेंट में अलर्ट जरूर लिखिएगा, मुझे पता चलेगा कि ये पॉइंट ने आपको हिट किया। अब तेजी से बढ़ते तीसरा इंपॉर्टेंट हिडन सीक्रेट। अब तेजी से बढ़ते तीसरा इंपॉर्टेंट हिडन सीक्रेट। अभी तीसरा सीक्रेट जो है, अगर आप सुनेंगे, आप पहले तो नहीं मानेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आप मानना शुरू करेंगे, लेकिन आपको ये फिर आप धीरे धीरे मानना शुरू करेंगे, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाना जरूरी है, ताकि लोग सही निर्णय ले सके। जनरली लोग क्या करते हैं ना, किडनी फेलियर हो गया, डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स क्या करते हैं कि किडनी को सपोर्ट करने के लिए मेडिसिन देते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने की मेडिसिन देते हैं ताकि किडनी को सपोर्ट मिले, शुगर को कंट्रोल करने की मेडिसिन देते हैं ताकि किडनी को सपोर्ट मिले, देन कैल्शियम कम हो जाता है तो कैल्शियम देते हैं, ब्लड कम हो गया तो ब्लड के लिए कुछ इंजेक्शंस देते हैं, इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शंस देते हैं, कभी जरूरत पड़े ज्यादा तो ब्लड लगाते हैं। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर्स बहुत सारा कुछ करते हैं, कुछ दिन आयुर्वेदिक हर्ब्स देंगे, कुछ लोग रीनो प्रोटेक्टिव मेडिसिन के नाम से जो मेडिसिन वो देंगे। लेकिन क्या आपने देखा इन सारी दवाइयों में किडनी को ठीक करने वाली या किडनी को एक्टिव करने वाली, किडनी का फिल्ट्रेशन बढ़ाने वाली या किडनी को रिकवर करने वाली कोई दवाई, कोई गोली नहीं है। तो अगर आप बहुत सारी गोलियां भी खा रहे हो तो आपको दिमाग में ये फिट करना है कि ये उपचार नहीं है, ये सपोर्ट है। उपचार के लिए मैंने और वीडियोस बनाए, आप वहां जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में उपचार की बात नहीं करूंगा कि किडनी फेल का रियल ट्रीटमेंट, रियल उपचार क्या हो सकता है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, आप भले 5 गोलियां खा रहे हो, 10 गोलियां खा रहे हो, ये सारा सपोर्टिव मेडिकेशन है, किडनी को एक्टिव या किडनी को रिवर्स बैक करते हुए नॉर्मल लाने की इसमें कोई दवा नहीं है। ये जानना आपको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट अगेन,
जनरली किडनी के बारे में सोचा जाता है कि मेडिसिन ले लो और फिर भी नहीं हुआ काम तो डायलिसिस कर लो, और डायलिसिस से भी नहीं हुआ तो फिर ट्रांसप्लांट कर लो। लेकिन क्या आपको पता है कि आप धीरे-धीरे किडनी फेलियर नाम की एक बड़ी बीमारी की गिरफ्त में जा रहे हो? क्योंकि अगर मैं शुरुआत में किसी पेशेंट को कहूँ कि आपकी किडनी फेल हो गई फर्स्ट स्टेज में, तो इसे रिवर्स करने का इलाज कर लो। वो बोलेंगे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है कि गोलियाँ तो खा रहा हूँ, कितने की गोलियाँ हो रही है? चलो 2, 4, 5,000 की गोलियाँ हो रही है। जब इतने सस्ते में काम हो रहा है, तो वो किडनी का इलाज ही क्यों करे? तो ऐसा सोच के वो इलाज नहीं करते। फिर वो धीरे-धीरे डायलिसिस की ओर जाते हैं। फिर डायलिसिस में भी अगेन वही होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हम तो ट्रस्ट के हॉस्पिटल में कराते हैं तो ₹500 में डायलिसिस हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर हम तो बड़े अस्पताल में कराते हैं लेकिन 2,500-3,000 में काम हो रहा है। लेकिन क्या काम हो रहा है? इलाज नहीं हो रहा, झाड़ू-पोछा, साफ-सफाई हो रही है। सो आप ये मत सोचिए कि झाड़ू-पोछा या साफ-सफाई, लेकिन एक्चुअली साफ-सफाई है। मतलब आपके ब्लड में जो कचरा जमा होता है उसको साफ-सफाई करना। दैट इज डायलिसिस। ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये दिमाग लगाइए इलाज नहीं है। सो जो जो कारवां शुरू हुआ था, जो जर्नी, जो सफ़र शुरू हुआ था, कुछ गोलियों के साथ वो डायलिसिस के साथ आगे बढ़ता है और बाद में किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है जिसमें 15 से 20 लाख खर्च आता है और वो किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद भी हर महीने काफ़ी सारा खर्च आता है। तो आश्चर्य की बात या सीक्रेट तो यहाँ छुपा हुआ है। कोई भी किडनी फेल्योर आपको कम से कम अगर आप प्रॉपर इलाज करो तो 20 लाख से लेकर 40 से 50 लाख रुपए का पड़ता है। ये मैं चाहता हूँ कि ये हिडन सीक्रेट आप जानो। कोई भी किडनी फेल्योर सस्ता नहीं है। आप उसे चाहेंगे तो थोड़ा करके 20 साल, 30 साल चलाने की कोशिश करेंगे। ये भी लोग देखे, सॉरी, ऐसे भी लोग देखे जो एक किडनी ट्रांसप्लांट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। तो आपको क्यूमुलेटिव कॉस्ट देखना है किडनी फेलियर में, वन टाइम 1 महीने का कॉस्ट मत देखिए, आप कभी इलाज नहीं कर पाएँगे, राइट? सो ये सीक्रेट्स थे जो आपको जानना ज़रूरी था, कॉस्ट पता रहनी ज़रूरी है। किडनी फेलियर 20 से 50 लाख या ज़्यादा कॉस्ट कर सकता है। पहले एक्शन लीजिए ताकि आप ये 50 लाख, 20 लाख बचा सकें। आपको ये जानकारी कैसे लगी? ये किडनी फेलियर के बारे में जो हिडन सीक्रेट्स है, जिसकी ओर ध्यान नहीं जाता, वो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। उम्मीद है ये जानकारी लोगों को जागरूक करने के काम में आएगी, ऐसा आपको भी लग रहा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको बीमारी ही ना हो और बीमारी हो जाए तो रिवर्स हो जाए, बड़ी बीमारी ना हो। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में।